बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आज आपको मैं करोला के बारे में बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों के छत पर या तो पोल स्टाइल में एंटीना लगा होता है या शार्क फिन स्टाइल में एंटीना लगा होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि यार ये क्या बात है, करोला के छत पर तो कोई एंटीना मौजूद ही नहीं है, ना शार्क फिन वाला है ना ही पोल स्टाइल में है। तो अब आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसका जो एंटीना है वो इसकी रियर विंड स्क्रीन के अंदर इंस्टॉल्ड है। जैसा कि डीफॉगर होता है, या आप देखें अगर, तो इसी में इसका एंटीना भी इंस्टॉल्ड है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म की चीज़ है। अगर आप देखें, ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अरसे से है, लेकिन बजाय कि आप रूफ पर एंटीना दे दें, आप उसको स्क्रीन के अंदर ही डिज़ाइन कर लें। तो अगर छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स को देखें तो मेरे ख्याल से 1.8 वाली जो करोला है ये अभी भी बहुत सारी गाड़ियों में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज हम देखेंगे ब्रांड न्यू 2026 टोयोटा करोला ग्रैंडे 1.8 और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। न सिर्फ डिटेल से दिखाऊंगा बल्कि इसके बारे में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, इसकी स्पेक्स, फीचर्स, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप 2026 टोयोटा करोला ग्रैंडे लेने का सोच रहे हैं तो भाई ये वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई भी बंदा ये गाड़ी लेने का सोच रहा है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि सैगल मोटर्स पर टोयोटा करोला ग्रैंडे 2026 रेडीली अवेलेबल भी है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इनवॉइस प्राइस 80,25,000 रुपए इस वक्त इस गाड़ी की चल रही है। लेकिन रेडीली अवेलेबल गाड़ी की प्राइस जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सो वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं इस गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ और ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज आपको देखने को मिलते रहते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखने को मिलते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी हम आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। प्राइस वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी में अवेलेबल कलर्स। इस गाड़ी में आपको डिफरेंट 6 कलर्स मिलते हैं, जिसमें फैंटम ब्राउन आता है, स्ट्रॉन्ग ब्लू आता है, सुपर वाइट आता है जो कि इस वक्त आपके सामने है, फिर इसमें सिल्वर मेटालिक आता है, ग्रेफाइट ग्रे आता है, एटीट्यूड ब्लैक कलर आता है। ये 6 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात करूं तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ये 4620 mm है। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये आ जाती है जी 1475 mm। और अगर विड्थ की बात की जाए तो इस गाड़ी की विड्थ है 1775 mm। फिर इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की व्हील बेस की बात करूं, यह डिसाइड करती है कि गाड़ी के अंदर रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस कितनी होगी। तो व्हील बेस इस गाड़ी की है 2700 mm, जो कि एक अच्छी और डिसेंट किस्म की है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं इसके इंजन की बात करता चलूं तो इस गाड़ी में आपको 1800 सीसी का इंजन मिलता है। एग्जैक्ट सीसीज में अगर बात करें तो 1798 सीसी का इंजन होता है, जो कि एक्चुअल में 2ZR-FE इंजन होता है, जो कि एटकिंसन साइकिल वाला इंजन होता है। ये वाटर कूल्ड होता है, इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होता है। और साथ ही इसके अगर फ्यूल सिस्टम की बात करें तो इसमें सिक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या SFI यूज़ किया जाता है। 16 वाल्व होता है, ड्यूल ओवरहेडेड कैम होता है और VVTi इंटेलिजेंट होता है, यानी कि इसमें इंटेलिजेंट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग सिस्टम दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ इसमें आपको प्रॉपर एक्यूस्टिक कंट्रोल सिस्टम इंजन बे में मिलता है, जिसकी वजह से आपको कैबिन के अंदर काफ़ी खामोशी मिलती है और वाइब्रेशंस वगैरह कम से कम देखने को मिलती हैं। थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम आपको दिया जाता है, जिसे टोयोटा ETCSI प्रोनाउंस करता है। पावर की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर्स बनाती है और 173 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। अगर मैं इस गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं तो यस, ये गाड़ी आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी ऑफर करती है। फिर साथ ही साथ इसमें EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही साथ इसमें ब्रेक असिस्ट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर यह गाड़ी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है, जबकि बैक पर भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं, लेकिन सॉलिड डिस्क ब्रेक्स इसमें आपको बैक साइड पर देखने को मिलती हैं। अब अगर ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो इस स्पेसिफिक व्हीकल के अंदर आपको CVT स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन मिलती है,
जो कि बेसिकली 7 स्पीड होती है और इसमें आपको सीक्वेंशियल शिफ्ट मैटिक सिस्टम भी दिया जाता है। तो आप इस गाड़ी को मैन्युअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरह से ड्राइव कर सकते हैं। और यस, उसके लिए आपको इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इस गाड़ी में स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन आती है तो अलग से इस गाड़ी में आपको स्पोर्ट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। हैंडलिंग की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको फ्रंट पर मैकफर्सन स्टर्ट्स ऑफर करती है, जबकि रियर साइड पर आपको इस गाड़ी में टॉरियन बीम सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। और अगर मैं इसकी स्टीयरिंग की बात करूं तो यस, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील सिस्टम दिया जाता है। रिम्स 16 इंचेस के आपको इसमें ऑफर होते हैं, जो कि अभी बिल्कुल नए स्टाइल के अंदर आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर आपको 205/55 का टायर देखने को मिलेगा। अब सारी चीज़ों के साथ साथ अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और ये गाड़ी आपको 12 से 15 की एवरेज आराम सुकून से देने की सलाहियत रखती है। और अगर आप थोड़ा सा हल्के पाँव पर चलाएं तो ये आपको 17 तक की भी एवरेज दे सकती है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि 1800 सीसी इंजन के साथ अगर गाड़ी आपको 17 की एवरेज दे रही है तो ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही डिसेंट किस्म की एवरेज है। अच्छा, न सिर्फ इसके इंजन वे में प्रॉपर साउंड, हीट, वाइब्रेशन डैम्पिंग शीट मिलती है, बल्कि इस गाड़ी की जो फ्रंट विंड स्क्रीन है वो भी अक्यूस्टिक पैनल वाली आपको मिलती है। अक्यूस्टिक लेयर्ड लुमिनेटेड होती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी का कैबिन जो है वो काफ़ी क्वाइट मिलेगा और आपको बाहर का शोर कम से कम गाड़ी के अंदर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में 6 एक्सटीरियर कलर्स आते हैं, तो एक्सटीरियर के साथ साथ इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको 2 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जिसमें एक प्रेस्टीज बेज कलर है, जबकि दूसरा जो है पैशन ब्लैक कलर आपको इसमें देखने को मिलता है इंटीरियर के लिए। और टॉप ऑफ द लाइन जो होती है उसमें पैशन ब्लैक आपको मिलेगा और ये गाड़ी भी उसी कलर में आपको मिलेगी। सो गाइज, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुकी, अब आते हैं हम इस गाड़ी की तरफ और ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ और इसकी एक एक चीज को हम तफसील से देखते हैं। सबसे पहले तो एक्सटीरियर की बात करते हैं। अब क्योंकि ये एक्स शेप के अंदर है तो आप इसके बम्पर्स देखेंगे आपको एक्स बॉडी किट के साथ मिलते हैं, जिसमें आपको ये न्यू शेप वाले बम्पर्स देखने को मिलेंगे, जो कि गाड़ी की लुक्स को काफी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं और इससे फ्रंट लुक्स काफी मजेदार हो जाती है। फिर साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर क्रोम का कॉम्बिनेशन और पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन फ्रंट बम्पर्स पर देखने को मिलता है। अब ये क्योंकि ग्रैंडी टॉप ऑफ द लाइन है तो इस गाड़ी में टोटल आपको 3 कैमरास मिलते हैं, जिसमें एक कैमरा तो इसके फ्रंट पर लोगों के अंदर यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि दूसरी किसी भी गाड़ी में आपको ग्रैंडी के अलावा नहीं मिलता। फिर अगर मैं इस गाड़ी की लाइट्स की बात करता चलूँ तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक एक्सेंट के साथ एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स हैं। ये आप देखें, इसकी लाइट्स के अंदर भी एक ब्लैक एक्सेंट आपको चलता हुआ नजर आएगा। और हमारे पास प्रॉपर एलईडी प्रोजेक्टर लैंप है और ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है। फिर नीचे आपके पास DRLs का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर्स हैं और ये हमारे पास डिम लाइट का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ ग्रिल इसमें आपको क्रोम की मिलेगी और साथ ही यहाँ से नीचे फिर पियानो ब्लैक स्टार्ट हो जाता है, जो कि लाइसेंस प्लेट के बिल्कुल ऊपर से शुरू होता है। उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जो कि LEDs में होते हैं और ये आपकी रात के वक्त की ड्राइविंग है उसको काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। ऑब्वियसली एक्स ट्रिम है, ये काफ़ी खूबसूरत लगती है फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो। थोड़ा सा अगर आप ऊपर आ जाएं तो हमारे पास ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं। ऑटोमेटिक इस तरह से कि ये रेन सेंसिंग फीचर के साथ होते हैं, इसके लिए सेंसर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। फिर विंड स्क्रीन की अगर बात करें तो ये प्रॉपर अक्यूस्टिक लेमिनेशन के साथ आती है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर आपको बहुत कम विंड नॉइस देखने को मिलती है। साथ ही इसका जो इंजन बे है ये भी प्रॉपर NVH शीट इसमें लगी हुई है, वो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा भी। फिर साथ ही साथ उस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड करती है इसकी अक्यूस्टिक विंड स्क्रीन, जो कि प्रोटेक्शन के साथ आती है। तो गाड़ी का कैबिन जो है वो काफ़ी हद तक क्वाइट आपको देखने को मिलता है। फिर इधर अगर आ जाएं तो इस गाड़ी में आपको रिम्स 16 साइज़ के मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार सिविक में तो 17 के आ रहे हैं, इसमें 16 है तो ये तो साइज़ कम है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से एक तो आपकी गाड़ी की राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। जितना रिम का साइज़ छोटा होगा, टायर की जो कुशन होगा वो उतना ही बड़ा होगा, उसकी वजह से आपकी राइड काफ़ी स्मूथ होगी। और अगर खुदा ना खास्ता कोई भी बड़ा बम्प हाई स्पीड पर गाड़ी हिट करती है तो उससे रिम के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और टायर भी कम से कम ख़राब होता है। अच्छा, टायर की बात करें तो इसके ऊपर आपको योकोहामा का एडवेंट टायर प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जो कि एक जापानीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी का टायर है। इसके साइज़ की बात करें तो 205/55 का टायर इसके ऊपर आपको दिया जाता है। ये गाड़ी फ्रंट पर और बैक पर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलता है, ABS का ऑप्शन मिलता है। तो तमाम तर सेफ्टी फीचर्स जो हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब चीज़ें इस गाड़ी में आपको पहले से देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्टर्ट्स होते हैं फ्रंट साइड पर, जबकि बैक पर यह गाड़ी टॉरियन बीम सस्पेंशन सिस्टम आपको ऑफर करती है, जो कि कन्वेंशनल है, इन गाड़ियों में यही आपको मिलता है। जबकि टोयोटा की इससे ऊपर वाली क्लास में जैसे प्रियस वगैरह में आप चले जाएं तो फिर उसमें आपको बैक साइड पर मल्टी लिंक सस्पेंशन देखने को मिलता है। उसके अलावा साइड स्कर्ट्स प्री इंस्टॉल्ड है हमारे पास। साइड मिरर्स की अगर बात करते चलें तो इस
स्पेसिफिक व्हीकल में न सिर्फ ये ऑटोमेटिक हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड हैं। इसके ऊपर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिलता है जो कि हैलोजन बल्ब में होता है, बट स्टिल इंडिकेटर हमारे पास मौजूद है। और साथ ही साथ ये रिवर्स लिंक्ड होते हैं, यानी कि जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में इंगेज करेंगे तो इसके साइड मिरर्स अपना व्यू चेंज करके थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे ताकि रिवर्स करते हुए आपको बैक साइड का व्यू अच्छा मिल सके। ये सिर्फ आपको 1.8 के अंदर फीचर मिलता है, बाकी जो 1.6 है उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। विंडोज़ की बात करें तो इसकी बेस लाइन क्रोम की डिज़ाइन हुई हुई है जो कि आपको फैक्ट्री से ही मिलती है। रेन वॉइजर्स नहीं आते इसमें, वो आपको बाद में लगवाने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि सन रूफ का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। फिर अगर मैं इसके डोर लैचेस की बात करूं तो 1.6 में भी आपको पुश स्टार्ट के साथ साथ स्मार्ट एंट्री मिलती है, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर आपको क्रोम स्ट्रिप्स भी मिलती हैं। बॉडी कलर्ड होने के साथ साथ यहाँ पर क्रोम का कॉम्बिनेशन है, फिर स्मार्ट एंट्री है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान कर देती हैं। अगर बैक साइड पर आएँ, एक चीज़ आपने अभी तक नोटिस नहीं की होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आज आपको मैं करोला के बारे में बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों के छत पर या तो पोल स्टाइल में एंटीना लगा होता है या शार्क फिन स्टाइल में एंटीना लगा होता है, लेकिन आप सोचेंगे कि यार ये क्या बात है, करोला के छत पर तो कोई एंटीना मौजूद ही नहीं है, ना शार्क फिन वाला है ना ही पोल स्टाइल में है। तो अब आपको मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसका जो एंटीना है वो इसकी रियर विंड स्क्रीन के अंदर इंस्टॉल्ड है, जैसा कि डीफॉगर होता है, या आप देखें अगर तो इसी में इसका एंटीना भी इंस्टॉल्ड है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म की चीज़ है। अगर आप देखें, ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अरसे से है, लेकिन बजाय कि आप रूफ़ पर एंटीना दे दें, आप उसको स्क्रीन के अंदर ही डिज़ाइन कर लें। तो अगर छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स को देखें तो मेरे ख्याल से 1.8 वाली जो करोला है ये अभी भी बहुत सारी गाड़ियों में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो। फिर पीछे आ जाएं तो हमारे पास लाइट्स काफ़ी बड़े साइज़ की आपको मिलती हैं जो कि LEDs के कॉम्बिनेशन में है, और इनको मैं भी आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ कि ये ऑन होने के बाद कैसी लगती हैं। तो चलें लाइट्स को हम ऑन करते हैं जल्दी से, और डिम लाइट्स ऑन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि लाइट्स ऑन होने के बाद कैसी आती हैं। टोयोटा इसको लावा इफेक्ट प्रोनाउंस करता है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से बैक साइड से आपको लगती है और ये काफ़ी विजिबल नज़र आती है दूर से भी अगर आप देखते हैं तो। ये पूरी LED लाइट है और ये इसकी ब्रेक लैंप भी इसके ऊपर शामिल होते हैं LEDs में ही। फिर साथ ही साथ यहाँ पर रिवर्स लैंप है और टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिलता है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है लाइट का, ये अगर आप देखें तो ये स्मोक्ड क्रोम में आपको नज़र आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। ब्रांडिंग की अगर बात करें तो यस, टोयोटा की इस गाड़ी में बैक साइड पर बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग हुई हुई है, कोई भी जगह इसमें खाली नहीं बचती। अभी इसके ऊपर आपको टेप लगी हुई नज़र आ रही होगी क्योंकि ऑब्वियसली ये 0 मीटर व्हीकल है, तो ब्रांड्स के जो लोगोज़ हैं, जितने भी ब्रांड के लोगोज़ जो हैं वो सारे छुपे हुए हैं, क्रोम में आते हैं ताकि स्क्रैचेस से बच सकें। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टोयोटा लिखा हुआ है, नीचे ग्रैंडे लिखा हुआ है, सेंटर में टोयोटा का बैज है, इस तरफ आपको करोला अल्टिस लिखा हुआ मिलेगा, नीचे 1.8 और यहाँ पर X लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। फिर साथ ही साथ यहाँ भी हमारे पास क्रोम है। सेंटर में लाइट्स का ये जो सेंटर वाला एरिया है, कैमरा यस इसमें रियर साइड पर भी आता है, और लाइसेंस प्लेट की जो लाइट्स हैं ये आपको हैलोजन वाली मिलेंगी, ये लाइट्स LEDs में आपको नहीं मिलती। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी का जो रियर बम्पर है ये ब्लैक कलर में पेंटेड है, जो कि गाड़ी को रियर साइड से एक स्पोर्टियर लुक देता है। मेरे ख्याल से इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अक्सर आप स्पोर्ट्स कार्स के अंदर देखें तो बैक साइड पर एक डिफ्यूज़र होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा वो डिफ्यूज़र वाली लुक बैक साइड से गाड़ी को देता है और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स भी मौजूद हैं, तो अगर आप कभी ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता कि आप रात के वक्त ड्राइव कर रहे हैं और ये लाइट्स ऑफ हो जाएं, तो रिफ्लेक्टर्स आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं। रियर साइड पर मजीद फीचर्स की बात करें तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ ऊपर इसमें दिया हुआ है और ये भी LEDs में होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी आप इस तरफ से भी अगर गाड़ी की लुक्स देखना चाहें तो ये है जी इसकी यहाँ से लुक्स, और ये है इसका फ्यूलेड ओपनर। फ्यूलेड ओपनर इसमें अभी तक आपको ये फ्लोर पर माउंट वाला मिलता है जो इसका बूट ओपनर है, और ये दोनों चीज़ें अभी तक फ्लोर माउंटेड ही आपको मिलती हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे और आए आप ज़रा फ्यूलेड ओपनर पर नज़र डालते हैं, और ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा जी। ठीक हो गया। फिर आपने कैप को अगर ओपन करना है तो ये इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि गाड़ी का ये फ्यूल कैप ऐसे ही लटकता ना रहे ताकि वो बॉडी के साथ लगकर बॉडी को ख़राब ना करे। आम गाड़ियों में एक हुक दी जाती है जिसमें आप फ्यूल कैप को लटका देते हैं, जबकि इसके केस में फ्यूल कैप आप यहाँ इसमें फ़िट करेंगे, प्रॉपर एक कवर दिया हुआ है। तो ये अब आप देखें, फ्यूल डालते हुए फ्यूल कैप आपकी यहाँ पर लटकी रहेगी, जिसकी वजह से वो गाड़ी के साथ नहीं लगेगी और उसका पेंट वहाँ से डैमेज नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि करोला में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनमें आपको अटेंशन टू डिटेल देखने को मिलेगी। इसे वापस
क्लोज करते हैं। सो ये था इस गाड़ी का मुकम्मल एक्सटीरियर। उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें कवर की होंगी। अगर फिर भी मैंने एक्सटीरियर में कोई चीज़ मिस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो भी मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। इसका डैशबोर्ड, इसकी सीट्स, हर एक चीज़ को हम तफसील से देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके ड्राइवर डोर से। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन मिलेगा और साथ ही क्रोम का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि इसके डोर लैच में आपको देखने को नज़र आएगा। सिल्वर एरिया की बात करें तो ये जो हैंडल आपको मिलता है ये सिल्वर कलर का पेंटेड है और बाकी पूरा डोर ब्लैक में डिज़ाइन हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक के साथ साथ यहाँ ऊपर सॉफ्ट मटेरियल डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये लेदर टाइप की चीज़ है, यहाँ हार्ड प्लास्टिक है, नीचे ये फिर से सॉफ्ट है और यहाँ भी आपको कुशन दिया गया है ताकि अगर आप एल्बो वगैरह रखें तो आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। और ये भी कुशन वाला एरिया है सारा। विंडोज़ ऑल इलेक्ट्रिक हैं, ड्राइवर विंडो ऑटो है, सेंट्रल लॉकिंग है, सेफ्टी लॉक है चाइल्ड के लिए, ये सब फीचर हैं। और नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट और ये एक प्रॉपर बॉटल होल्डर इसमें आपको मिलता है। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट इसमें आपको मिलता है। साथ ही यहाँ स्पीकर ग्रिल है। 6 स्पीकर्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ इसकी करोला की जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं सब में 6 स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। कर्टेसी लाइट मिसिंग है, डोर के ऊपर कर्टेसी लाइट का ऑप्शन नहीं आता। अगर कर्टेसी लाइट भी होती तो फिर तो क्या ही बात थी। इंटीरियर की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट आपको मिलता है, जिसकी आउटलाइनिंग सेम सिल्वर में है। जैसा इसकी डोर हैंडल के ऊपर सिल्वर मिलता है वैसा ही आपको यहाँ भी मिलेगा। उसके साथ साथ नीचे साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास पुश स्टार्ट बटन आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो इसमें 3 स्पोक लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग आपको मिलता है। बाकी किसी वेरिएंट में 1.8 के अलावा आपको किसी भी ट्रिम में लेदर स्टिच्ड नहीं मिलता स्टीयरिंग व्हील, इसमें आपको वो भी मिलता है। साथ ही साथ ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल कॉलम के साथ आता है और रैक एंड पिनियन इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। फिर साथ ही हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, SRS एयरबैग है और सबसे मेन चीज़ के अल्टिस 1.8 में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जो कि आप मैन्युअली अगर चलाना चाहें तो इनकी मदद से इस गाड़ी के गियर्स में शिफ्टिंग करेंगे। फिर उसके अलावा इसकी हेडलाइट कंट्रोल नॉब यहाँ पर है। अच्छा, लाइट का एक्सटीरियर में मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेडलाइट्स इसकी ऑटोमेटिक नहीं है, जबकि यहाँ पर वाइपर्स जो हैं वो इसके ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं। यस, क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है। एडॉप्टिव नहीं है, बेसिक क्रूज कंट्रोल है, लेकिन यस, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। फिर उसके अलावा डैशबोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि ये ऑल ब्लैक इंटीरियर वाली गाड़ी है तो हमारे पास कंप्लीट ब्लैक कलर में डैशबोर्ड आपको मिलता है और साथ ही साथ इसकी जो सीट्स हैं ये भी कंप्लीटली ब्लैक कलर में आपको मिलती हैं। और यस, इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर परफरेशन नहीं है, परफरेशन अगर होती तो फिर तो और भी अच्छी बात हो जाती, बट यस लेदर सीट्स हैं। और जो ड्राइवर सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन आप एडजस्ट इसको मैन्युअली करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ना ही ड्राइवर के लिए है ना ही फ्रंट पर पैसेंजर के लिए है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हेडरेस्ट्स हैं इसकी वो एडजस्टेबल हैं, तो आप इनको ऊपर नीचे अपने हिसाब से बॉडी के साइज के मुताबिक कर सकते हैं। यस, सनरूफ का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। कर्टन मैन्युअली आप एडजस्ट करेंगे, जबकि सनरूफ को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए बटन्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर ऊपर आपके पास लाइट्स के साथ साथ सनग्लास होल्डर का ऑप्शन आता है। उसके अलावा इसमें जो कैबिन मिरर आपको मिलता है ये भी ऑटो डिमिंग के साथ मिलता है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है इस गाड़ी के अंदर। सो गाइस, ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से इसकी लुक्स कुछ ऐसी आपको नजर आएंगी। स्टार्टअप आपको मैं इसका दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाह, की नॉट डिटेक्टेड। चाबी चेक करते हैं पहले। इसकी चाबी हमारे पास रूफ पर पड़ी है और ये है जी इसके साथ की। सो हमारे पास 2 अदद रिमोट कीज आती हैं जो कि कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगी। एक तरफ टोयोटा की बैजिंग है, दूसरी तरफ आपके पास लॉक है, अनलॉक है, बूट ओपनर है और साथ ही पैनिक बटन आपको इसमें दिया जाता है। तो चाबी अब हमारे पास आ चुकी है और चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। वाओ मीटर टोयोटा इसको प्रोनाउंस करता है, जो कि वेलकम बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको करेगा। और इसमें आपको जो ये डिस्प्ले मिलता है ये कलर्ड होता है। फिर साथ ही सबसे ऊपर टॉप पर आउटसाइड टेम्परेचर आप देख सकते हैं, जो कि इसमें आपको दिया जाता है। अब जिस भी गाड़ी के अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल होगा उसमें आउटसाइड टेम्परेचर आपको ज़रूर नज़र आएगा। उसका रीज़न कि उसके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जो कि टेम्परेचर को सेंस करते हुए गाड़ी के कैबिन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि अगर आप इसमें मूव करें इंफॉर्मेशन वाले मेन्यू में तो ये सबसे ऊपर आपको ये दिखा रही है जी रीसेट के बाद एवरेज, नीचे आ जाते हैं, रेंज आपको दिखा रही है, इको इंडिकेटर आ जाता है, ये सब हैं। दूसरे मेन्यू में मैसेजेस में आपको कोई भी वार्निंग मैसेज आएगा वो शो होगा। तीसरा इसका सेटिंग वाला मेन्यू है जिसमें आप यूनिट्स को 100 किलोमीटर्स में जितने लीटर कंज्यूम करती है वो भी रख सकते हैं, पर लीटर के हिसाब से भी रख सकते हैं। इको यहाँ से आपका ऑन ऑफ होगा, इसको हम ऑन ही रहने देते हैं। स्विच सेटिंग है, इसमें आ जाते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन टू बी रजिस्टर्ड एंड होल्ड, ये बेसिकली
ये बटन है जिसको आप यहाँ से होल्ड करके रखेंगे तो वो सेटिंग डिस्प्ले करंट रजिस्टर्ड स्क्रीन। ओके, इसको हम बैक कर लेते हैं। फिर उसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, सॉरी ड्राइव इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ड्राइव इन्फो में बार टाइप है, करंट और फ्यूल एवरेज इकोनॉमी है, वो आपको यहाँ शो होती है। फिर सेम नीचे आपके पास ड्राइव इन्फॉर्मेशन 2 है। कलर में आप आ जाएं तो आप इसके क्लस्टर का कलर है शायद ये, अगर हम ऑरेंज करते हैं लेट्स से, यार ये कलर तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही किस चीज़ का कलर चेंज हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, ये देखें आप अगर, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बार सेटिंग के बिल्कुल नीचे नजर आ रहा होगा। अब मैं इसको लेफ्ट पर मूव करूंगा, ये देखें ये ब्लू हो गया है। और यहाँ से अगर मैं इसको ऑरेंज करता हूँ तो अब आप देखें इसको, ये ऑरेंज हो गया। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल है। इनिशियलाइजेशन में क्या है जी, टू रिटर्न टू फैक्ट्री सेटिंग, नो, हम नो कर देते हैं इसको, ऑलरेडी ये फैक्ट्री सेटिंग पर ही है। सो ये पूरा इसका मेन्यू है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नीचे आ जाएं तो आपकी ओडोमीटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो रही होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास रेव काउंटर आ जाता है, 7000 से रेड लाइनिंग स्टार्ट है। इंजन हीट इंडिकेटर रेव काउंटर में है। यहाँ पर आपके पास स्पीड है 240 किलोमीटर्स तक, और साथ ही फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये है जी इसका मुकम्मल क्लस्टर। अब इधर आते हैं और ये आपके पास एक एंड्रॉयड स्क्रीन है। अब मैं आपको बताऊं कि 1.6 में और इसमें क्या डिफरेंस है। एंड्रॉयड स्क्रीन साइज दोनों का सेम है, MP3 MP4 दोनों ही सपोर्ट करती हैं, ऑक्सिलरी दोनों में होती है। लेकिन ये वाली जो है इसमें आपको सिम का ऑप्शन मिलता है। सिम से डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्ट करके आप इस पर हॉटस्पॉट भी चला सकते हैं। एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आपको एक इंटीरियर कैमरा भी मिलता है जो कि यहाँ पर है, तो उसमें आपने अगर कोई भी वीडियो कॉलिंग ऐप यूज़ करनी है वो कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस इसका ये है कि इसके अंदर आपको टी कनेक्ट यानी टोयोटा कनेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है। वो ऐप आप इसमें इंस्टॉल करके वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि दूसरे वाले ऑडियो सिस्टम में आपको नहीं मिलता। तो ये इसमें आपको डिफरेंस मिलते हैं। फिर इधर आ जाएँ तो हमारे पास यस डिजिटल क्लॉक है, ऊपर 2 AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो हमारे पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। ड्यूल जोन नहीं होता बट स्टिल डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन टोयोटा का एसी बहुत कमाल का होता है। तो यस, आपको ये कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। नीचे आ जाएं, 12 वोल्ट पावर आउटलेट है, इधर USB पोर्ट है, इधर चार्जिंग और एक्सिलरी पोर्ट है। इनको हम ओपन करके भी चेक कर लेते हैं। ये तो सिंपल USB है जी, और इसे ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास भी USB है और ये एक्सिलरी है और चार्जिंग के लिए दूसरी यूज़ होगी। यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। यहाँ अगर आप गाड़ी की चाबी वगैरह रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक मिलती है और ये स्पोर्ट ट्रांसमिशन है जो कि आपको स्पोर्ट मोड के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको इसका बटन भी मिलेगा। फिर ये गेटेड होती है, तो ये कुछ इस तरह से आप शिफ्ट करेंगे और यहाँ शिफ्ट करेंगे तो अब ये मैनुअल मोड पर आ चुकी है। तो यहाँ से भी आप ट्रांसमिशन में शिफ्टिंग कर सकते हैं, और अगर आप पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करना चाहें तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे हमारे पास स्पोर्ट मोड का बटन है, उसके पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। ये सेंट्रल में इसका जो कवर है ये हटा सकते हैं आप। हटाकर अगर इसको आप यूज़ करेंगे तो आप इसको एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट वॉलेट होल्डर के तौर पर भी कर सकते हैं, और अगर इसे लगा लेते हैं तो ये प्रॉपर कप होल्डर बन जाएगा। हैंड ब्रेक बेसिक मैनुअल वाली आती है। यहाँ ऊपर एक स्टोरेज स्पेस है, और इसके ऊपर वाला ये जो एरिया है ये भी, कि अगर आप देखें तो ये फोम वाला लेदर यूज़ हुआ है, बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक। फिर यहाँ एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है। इसको ऊपर उठाएं तो नीचे एक बड़ी स्टोरेज स्पेस आपके पास है जो कि काफ़ी यूजेबल है। ग्लव बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े और डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा। इसके अंदर यूज़र मैनुअल्स वगैरह पड़े हैं। अभी इसे हम क्लोज कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें, अच्छा इसके जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर था कि ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट भी इस गाड़ी में आती है। जो ये वाला वेरिएंट है इसके ग्लव बॉक्स में लाइट आती है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई लाइट नज़र नहीं आई। मे भी शायद कोई सेटिंग वगैरह में से ऑन होती हो तो वो अलग बात है। अगर आप में से किसी को पता है तो ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसके ग्लव बॉक्स में लाइट होनी चाहिए। अच्छा जी, ये सारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। अब रूफ पर आएँ तो इसमें आपको जो है वैनिटी मिरर प्लस टिकट होल्डर प्लस लाइट, तीनों चीज़ें मिलती हैं। जबकि पैसेंजर साइड पर भी सेम यही ऑप्शंस आपको मिलती हैं। जबकि जो इसमें लो ट्रिम्स आती हैं उसमें आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पर लाइट और वैनिटी मिरर मिलता है, पैसेंजर साइड पर आपको ये फीचर नहीं मिलता। अच्छा, रूफ इसका लाइट ग्रे में डिज़ाइन हुआ है। ये कर्टन मैनुअल है। इस कर्टन को आप मैन्युअली ओपन क्लोज करेंगे, ठीक हो गया। सो मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं, और तो कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं रहती जिसके बारे में बात करनी चाहिए। आइए अब बैक साइड पर चलते हैं और इसका जो रियर इंटीरियर है उसे एक्सप्लोर करते हैं, और आपको भी मैं दिखाता हूँ और साथ साथ आपके साथ खुद भी मैं देखता हूँ। रियर साइड की अगर बात करें तो पता नहीं क्यों मुझे इस गाड़ी में एक बड़ी अमेजिंग चीज़ नज़र आई है। अब आप देखें तो इसकी व्हील बेस 2700 mm है। पाकिस्तान में कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी व्हील बेस 2700 mm से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उन गाड़ियों की जो लेग स्पेस है वो फील कम होती है।
पता नहीं क्यों ये मुझे ऐसा लगता है या ये फैक्ट है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। इस गाड़ी की जो स्पेस है ये मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। मैं आपको बैठकर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इतनी स्पेस डी सेगमेंट की गाड़ी में होती है नॉर्मली, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। आप देखें फ्लोर तो ऑब्वियसली इसमें फ्लैट है, लेकिन यार इसकी रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है और मुझे ये चीज़ जो है बड़ी इंप्रेसिव लगती है। फिर उसके साथ साथ फुट वेल्स जो हैं इसके अंदर भी आपके पास बहुत अच्छी जगह है, तो आप यहाँ पर आराम से पाँव अपने स्लाइड कर सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टोयोटा का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये बहुत ही कमाल का है, तो ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा कि रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट होने चाहिए थे। बाकी यहाँ एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस हमारे पास नीचे आ जाती है। उसके अलावा पिछली सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो यार मुझे एक तो ये स्पेस बहुत अच्छी लगी है, फिर दूसरी बात ये कि जो इसकी बैक सीट्स हैं और जो फ्रंट सीट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर मैं इनकी कुशनिंग की बात करूं और सॉफ्टनेस की बात करूं तो यहाँ बैठकर आपको बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे आप घर में किसी बड़े सोफे पर बैठे होते हैं। तो यस, कंफर्ट के मामले में टोयोटा को हम मानेंगे कि भाई सुपर कंफर्टेबल किस्म की सीट्स इसमें आपको ऑफर होती हैं, और ये जो कुशन है इसका ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, प्रॉपर एक मेमोरी फोम वाला फील आपको कराता है और सही मज़े का थिक वाला कुशन जो है ना इसमें पिछली सीट्स पर आपको दिया जाता है। फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आर्मरेस्ट आ जाती है, इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये फीचर भी मौजूद है, और तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। ग्रैंडी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पिछली जो ये सीट्स हैं ये फोल्ड हो जाती हैं, तो अगर आप इस बेंच को फोल्ड करके डायरेक्टली कैबिन में एक्सेस हासिल करना चाहते हुए तो वो आप बड़े ही आराम से इस गाड़ी में कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। सो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको एक अदद लीवर दिया जाता है। आप इस लीवर को ऐसे खींचेंगे तो ये आपकी सीट जो है फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये बेल्ट के आगे आई हुई है, हटाते हैं और ये देखें जी, ये पूरी की पूरी सीट इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी और आप यहीं से कैबिन में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो इसमें फ़ीचर है ये नॉर्मली BMW या ऑडी की जो या मर्सिडीज़ की जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं उनमें आपको मिलता है, और इस गाड़ी में ये फ़ीचर आपको दिया गया है और यहीं पर आपको लैच मिलता है, यहीं से आप सीट को अनलॉक करेंगे और डिग्गी में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का एक बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है जो कि इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी गाड़ी में इस वक्त पाकिस्तान में आपको नहीं मिलता। फिर अगर रूफ़ की बात करें तो यस, ये गाड़ी लेग स्पेस के साथ साथ हेड स्पेस भी बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की ऑफर करती है। ऊपर आपके पास 2 अदद कैबिन लैंप्स यहाँ भी मिल जाते हैं, सेंटर में भी हैं और फ्रंट पैसेंजर्स के अलग से हैं, तो 3 लाइट्स इसमें आपको रूफ पर देखने को मिल जाएंगी। आइए अब ज़रा डिग्गी को ओपन करते हैं और इसकी बूट स्पेस भी देखते हैं। 470 लीटर्स की डिसेंट किस्म की बूट कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है, और ग्रैंडी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि न सिर्फ इसकी ये डिग्गी पूरी इंसुलेशन के साथ है, बल्कि साथ ही साथ इसमें आपको ये मैट भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। ये कंपनी से ही आपको मिलता है। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवर है, इसके नीचे आपको कारपेट मिल जाती है फिर जो सिंपल आमतौर पर बूट में होती है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव कवर आपका बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। और ये इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि अगर इसके ऊपर कोई पानी वगैरह भी उलट जाए, कोई ऐसी चीज़, तो साइड्स इसकी ऊपर हैं तो वो कारपेट के ऊपर नहीं गिरेगा, इसके अंदर ही रहेगा। बाद में आप इसको आराम से निकाल कर उसको बाहर क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ इसमें आपको मिलती है। फिर इसको ऊपर उठाएं तो हमारे पास यहाँ नीचे स्पेयर टायर वगैरह आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसका जो स्पेयर व्हील है ये अलॉय रिम नहीं आता। इसके ऊपर जो टायर आपको मिलता है सेम योकोहामा का एडवेंट टायर इसके ऊपर आपको दिया गया है, जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर आपके पास टायर रिप्लेसमेंट किट है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। ये है इसका 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि नॉन टर्बोचार्ज होता है। CVT ऑटोमेटिक 7 स्पीड के साथ आता है, और इंजन की इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही दे चुका हूँ। सो इसे अब हम क्लोज कर लेते हैं। सो गाइज, ये था आज का कॉम्प्रिहेंसिव और मुकम्मल रिव्यू टोयोटा कोरोला ग्रैंडे 2026 मॉडल का 1.8 का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि अगर आप कोई भी इरादा रखते हैं इस गाड़ी को खरीदने का तो आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो सकें। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी राय से आगाह करते रहा करें। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। इसकी इनवॉइस प्राइस 80,25,000 रुपए है, लेकिन रेडिली अवेलेबल गाड़ी की प्राइस इनवॉइस प्राइस से डिफरेंट होती है। तो अगर आपने रेडिली अवेलेबल कार की प्राइस जाननी है तो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सहगल मोटर्स पर आपको ग्रैंडी में व्हाइट कलर भी मिल जाएगा, ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, सिल्वर कलर या जो भी आपकी मर्जी का कलर है वो अगर आप चाहते हैं तो वो कलर आपको यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए हो सकता है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।